एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की विकास प्रशासन में जिलाधिकारी, जिसको हम लोग यहाँ बाद में डीसी कहते हैं या डीएम कहते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है। तो मैंने दो डिफरेंट स्टेट से दो जाने माने जिलों को लिया है, वाराणसी जो यूपी में है और धनबाद जो हमारा झारखंड में। तो हम इसमें ये स्टडी करके देखना चाहते हैं कि क्या जो जिलाधिकारी है, जो ट्रांसफर पॉलिसीज हमारे गवर्नमेंट की है कि यहाँ हमारे पास कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, कभी भी किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है राजनीतिक दबाव से या अन्य कारणों से। तो वो क्या एक डेवलपमेंट ऑथोरिटीज जो होती हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी विकास से रिलेटेड होते हैं, क्या उनके तुरंत ट्रांसफर से विकास प्रभावित होता है या नहीं होता है, उसको हम लोग एक स्टडी के माध्यम से बताने का प्रयास इसमें किया गया है। तो बहुत ज्यादा हम डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, जैसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट क्या है, फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, विकास प्रशासन क्या है। तो सिंपली हम देखते हैं कि विकास प्रशासन जो होता है वो ऐसे प्लान्स, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज होते हैं गवर्नमेंट के जो जनता के वेलफेयर के लिए, विकास के लिए बनाए जाते हैं और जो नेशनल में काम आते हैं। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो चेंज ओरिएंटेड होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, समय परिस्थिति के साथ साथ वो अपने आप में बदलाव करता है। ऐसा नहीं कि जब हम आजादी से पहले जैसे थे, आजादी के बाद जैसा इस कंडीशन था या अभी जैसे कंडीशन है, तो जैसे जैसे कंडीशंस बदलते हैं विकास प्रशासन भी अपने आप को उस हिसाब से बदलते रहता है समय और परिस्थिति के अनुसार। उसी प्रकार दूसरा हमारा है गोल ओरिएंटेड, कि हमारा एक लक्ष्य होता है कि 5 साल के अंदर हमें ये पॉलिसीज को पूरा करना है ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तीसरा हमारा है एक्शन ओरिएंटेड गोल, हम लक्ष्य को तभी पा पाएंगे जब हम उसमें एक्शन करेंगे। जैसे अगर हमको फर्स्ट डिवीजन आना है तो हमको पता है कि हमको 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, तो उसमें एफर्ट हमको देना है। फिर उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ओरिएंटेड और पीपल्स ओरिएंटेड, यानी कि इसमें जनता की सहभागिता होनी चाहिए और ये पूरी तरह प्रशासनिक क्षमताओं पे निर्भर करता है। नेक्स्ट जो हमारा है कि अब जैसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट भी आवश्यक है, यानी कि अगर जो विकास करने वाले अधिकारी हैं उनको अगर नए टेक्निक्स का पता नहीं होगा तो हम एलपीजी के दौर में ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के दौर में हम पीछे छूट जाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर साइबर क्राइम होता है और हमारे जो आईएएस है, आईपीएस है या प्रशासनिक अधिकारी है उनको साइबर के बारे में कुछ पता ही नहीं है और वो अपडेट नहीं है, तो वो कभी भी उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो विद द हेल्प ऑफ साइबर एक्सपर्ट उनको भी ये जानना जरूरी होगा कि इसको हम कैसे टैकल करें। तो इसके लिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको भी हमें मजबूत करना होगा, उसको भी हमें टेक्निकली साउंड करना होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि ट्रांसफर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और डेवलपमेंट ऑथोरिटी इफेक्ट क्या इस तरह के ट्रांसफर से क्या विकास प्रभावित होता है या नहीं होता है, इसको हम लोग इसमें आगे जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला हमारा है अनसाउंड ट्रांसफर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस अफेक्ट द इफिशिएंसी एंड मोरल ऑफ सिविल सर्वेंट्स, यानी कि अगर हमारे पास अगर कोई ट्रांसफर पॉलिसी ना हो और हम जल्दी किसी जिलाधिकारी को या हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं या फिर डिप्टी कमिश्नर कहते हैं या कोई भी डेवलपमेंट ऑथोरिटीज को अगर हम उसको ट्रांसफर करते हैं जल्दी तो उसका क्या होता है, उसका मोरल भी उससे डाउन होता है और दूसरा वो जो उसी कार्य करने की जो क्षमता है वो भी घट जाती है। और दूसरा ये है कि अगर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो यानी जल्दी ट्रांसफर है, एग्जांपल लेंगे हम लोग कि अगर साउथ से कोई साउथ इंडियन रांची में डीसी करके आता है और उसको क्योंकि साउथ इंडिया में मैक्सिमम क्या हिंदी बोलने में दिक्कत होती है तो वहाँ इंग्लिश या फिर अपने लैंग्वेजेस ज्यादा यूज होते हैं। तो अगर रांची के गांव में वो कहीं जाता है और उसको जनता से जुड़ना है तो उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उस गांव को समझने के लिए, वहाँ के लोगों को समझने के लिए, उसके जो भावनाएं है उसको समझने के लिए। लेकिन अगर हम उसको वो आता है 4 दिन 6 दिन साल भर में अगर हम उसका ट्रांसफर कर देते हैं तो वो उस जगह से जुड़ ही नहीं पाएगा, जनता उससे जुड़ ही नहीं पाएगी, तो सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स फेल हो जाएंगे, तो वो ऐसे ही रह जाएंगे और वो फिर दूसरा चला जाएगा, फिर कोई दूसरा आ जाएगा। तो इसलिए
फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से ये प्रॉब्लम होता है। अब ये सेम है, क्योंकि टाइम का इसलिए थोड़ा सा हम स्किप करके इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इसमें जॉर्ज एफ ग्रांट जो एक विद्वान है वो कहते हैं कि विकास के लिए अगर हमको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो पहला वो कहते हैं कि सिविल सर्वेंट्स एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट बी रोटेटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन फ्रीक्वेंटली। मतलब एक जगह से दूसरे जगह, एक जिला से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह अगर हम जल्दी जल्दी उनको ट्रांसफर करते रहे तो विकास प्रभावित हो जाएगा। उसी तरह their tenure should be long enough to instill the confidence and establish the constructive relationship required to get a program executed and keep it going। यानी कि उसको समय आपको देना पड़ेगा, उसको एक कोई टाइम फिक्स होना चाहिए कि 2 साल 3 साल, तब वो व्यक्ति वहां पे रह के उस प्रोग्राम पॉलिसीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है, अब हम लोग देखते हैं कि क्योंकि धनबाद को भी सब कोई जानता है, ये कोल माइंस के लिए फेमस है, पूरे इंडिया में कोल सिटी भी कहा जाता है, और वाराणसी सभी को हमको लगता है जानते हैं क्योंकि ये हमारा एक कल्चरल और रिलीजियस डिस्ट्रिक्ट के नाम से बहुत फेमस है, इसलिए साउंड तो है, लेकिन हमारा जो है धनबाद इंडस्ट्रियल कोल माइंस के लिए जाना जाता है, और वाराणसी जो है ये हमारा एक कल्चरल और एजुकेशनल सिटी है। तो फिर ये धनबाद और वाराणसी का, क्योंकि वाराणसी 1947 में जिला बन गया था, धनबाद 1956 में बना, तो वहां से हम लोग देखते हैं इसमें चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। उसने परनीशियस वायरस के नाम से इसको ढूंढी, मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि कहीं शादी हो रहा है और क्या होता है, 4 दोस्त कोट टाई पहन के और उसमें घुस गए बिना निमंत्रण के, लेकिन आदमी जान के आता है कि ये कोई और है, लेकिन उसको मना नहीं करता कि पार्टी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये उसी टाइप का वायरस है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है वो घुस जाता है वायरस, यानी कि कैसे भ्रष्टाचार भी होने लगता है, उसको इन्होंने बताया है। और माधव गोडबोले जो है वो उन्होंने इसको कहा है ट्रांसफर मेला, एक मेला की तरह इसको देखा है कि इसमें जो अधिकारी जितना पैसा देता है उतने अच्छे से वो उस पोस्ट को, उस जिले को मैनेज करता है। कोई अच्छा जिला चाहिए तो हम पैसा देके आगे बढ़ेंगे और उस जिले को हम लेंगे। तो इसमें दोनों तरफ से दिक्कतें हैं। अब एक हम लोग एक लाइन में देखते हैं कि कैसे कैसे जैसे जैसे सरकारें आती है वो अपने हिसाब से जिलाधिकारी को बदलते रहती है। यूपी में गवर्नमेंट बना, फिर उसने तुरंत आया वो डीएम चेंज हो गया, वैसे धनबाद बना, नया सीएम आया, डीएम चेंज हो गया, डीसी चेंज हो गया, तो ये कंटिन्यूटी चलती है। और वो एक चार्ट के माध्यम से देखिए आप कि मतलब क्या है, ये मंथ्स में है, ये आपका नंबर ऑफ कलेक्टर्स है, यानी कि वाराणसी में 1947 अगर 2010 का देखें तो 0 से 4 मंथ में 8 जिलाधिकारी आए और चले गए, मतलब सोचिए कि 4 महीने के अंदर 8 जिलाधिकारी आया और तुरंत वो ट्रांसफर हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं तो मैक्सिमम हमको दिखता है कि करीब करीब 4 साल 2 ही लोग रहे। ओवरऑल आप देख रहे हैं कोई कोई तो ऐसा भी है जो 4 दिन 5 दिन में भी डीएम या डीसी कहीं का चेंज हो चुका है। वैसे ही हम लोग धनबाद में देखते हैं तो उसका भी रेशियो लगभग वैसे ही है। और अगर हम एवरेज देखते हैं ओवरऑल धनबाद और वाराणसी का तो 15 महीना यानी कि 1 साल 3 महीना और धनबाद में 1 साल 4 महीने के करीब में सारे डीसी डीएम का ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि पूरी तरह से विकास को प्रभावित करता है। तो इसी को लेके होता कमेटी जो बनी थी उसने साफ कहा था कि सिविल सर्विसेज informs and rightly state that good administration is not possible without continuity and intelligent administration is not possible without local knowledge। यानी कि आपको क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, लोकल नॉलेज का भी ज्ञान होना चाहिए। ये कब होगा, जब आप वहां पे टाइम दीजिएगा, जब वहां पे समय बिताइएगा। तो इस प्रकार से कि विकास कैसे अगर क्विक ट्रांसफर होगा तो वो विकास को प्रभावित करेगा, अगर लंबे टाइम तक वो रहेगा तो वो जिलाधिकारी या डीसी उस प्रोग्राम पॉलिसीज को अच्छे से